Hello and welcome. Today we are going to do chapter number 5 arithmetic progression. We will start directly from exercise number 5.2 because 5.1 is very easy. यह चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हर एक चीज समझते जाएंगे और हर एक टर्म जो है उसको भी समझेंगे क्या है और क्या नहीं है। और पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, इससे ज्यादा कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। डी के लिए एक फॉर्मूला और अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो भी चलेगा, लेकिन वो भी फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि चैप्टर में क्या है। ठीक है, चलिए लेट अस से कि मेरे पास एक सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। फॉर एन एग्जाम्पल 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, इसमें अगर ये पूरी सीरीज अगर आप देखेंगे तो ये पूरी सीरीज के अंदर आपको ये जो है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसलिए इसको हम डिनोट करेंगे A1 से। ये वाला है सेकेंड टर्म, तो इसको हम डिनोट करेंगे A2 से। ठीक है, ये है थर्ड टर्म, इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे A3 से, इसको A4 से एंड सो ऑन करते जाएंगे। ठीक है, अभी जो कि फर्स्ट टर्म के अंदर हम हमको ठीक है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास ये है वन। वन की कोई जरूरत नहीं होती है लिखने की, इसलिए इसको हम सिर्फ डिनोट करेंगे ए से। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म वाले को हम डिनोट करेंगे ए से, बाकी सब जो है A2, A3, A4 और A5 इस तरह से डिनोट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये A4 जो है, A4 क्या है हमारे पास? A4 है 11। ठीक है, ये 11 कौन से नंबर पे है? जिस नंबर पे है, जैसे ये जिस नंबर पे कौन से पोजीशन पे है, तो भाई फोर्थ नंबर पे, तो इस पे एन क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, तो हर एक टर्म का जो एन है वो यूनिक होगा। ठीक है, जैसे ये है, ये 5 है। ठीक है, तो ये 5 जो है 15 है, 15 जो है ये कौन से नंबर पे है? तो आप देखोगे तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर पे है, तो इसके लिए एन क्या होगा? 6। ठीक है, तो दो चीज समझ में आ गई, ए समझ में आ गया, एंड समझ में आ गया। ठीक है, अभी हमको डिफरेंस करना है। ये डिफरेंस किसको बोलते हैं, ध्यान देंगे। जब भी आप राइट साइड वाले टर्म को लेफ्ट साइड वाले से माइनस कर देते हो तो आपको डिफरेंस मिल जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब 7 - 5 कर दो। ठीक है, तो 7 - 5 क्या हो गया? 2। तो आपका डिफरेंस कितना आ गया? 2 हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो डी जो है वो इंटीजर हो सकता है किसी भी नंबर का। ठीक है, ओके। अच्छा, ये 7 कौन से पोजीशन पे? वो देखो सेकंड नंबर पे, तो कैन आई राइट लाइक A2। ठीक है, और ये 5 कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे? A1। तो A2 - A1, तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? A2 - A1। कोई भी आप लिख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, डी इज इक्वल टू A3 - A2 भी लिख सकते हो। डी इज इक्वल टू A4 - A3 भी लिख सकते हो। डी इज इक्वल टू A5 - A4 भी लिख सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जिट उसके बाद जो वाला टर्म जो होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, तो डी पता चल गया, एन पता चल गया। वापस से सीरीज में लिखूंगा तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ठीक है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, अच्छा क्या क्या पता चला हमें? इसको बोलते ए। ये दोनों का जो डिफरेंस होता है क्या है इस टर्म में? दो, तो उसको बोलते हैं डी। इस एपी में क्या है? D2 है। और एन, एन क्या होता है? वो नंबर का पोजीशन, उस कौन से नंबर पे वो उसका क्या हो जाता है? पोजीशन हो जाता है। ठीक है, ओके। तो इतना अगर आपने जान लिया है तो मैं फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, ए एन मतलब जो भी नंबर का आपको टर्म फाइंड करना है, जिस पोजीशन का नंबर फाइंड करना है उसको हम बोलते हैं ए एन। जैसे फॉर एग्जांपल, ये ए एन है, ये भी ए एन है। ठीक है, हर बार चेंज होता है। ओके, इज इक्वल टू A + N - 1 D। अभी ध्यान में रखने की इसमें बात ये है कि ये जो A है, ये अगर सेम AP होगा तो A हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा। D भी अगर सेम AP होगा तो सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? एक तो ये आपका N चेंज होगा और AN चेंज होगा। जैसे जैसे N चेंज होते जाएगा वैसे वैसे AN भी चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका फॉर्मूला पता चल गया आप लोगों को। ठीक है, ओके।
अभी एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट अस से कि अगर आपको 10th नंबर का कोई भी टर्म ढूंढना है, जैसे कि ये हमारे पास एपी है, इसमें 10 नंबर का टर्म क्या होगा, 10th नंबर पे, 10वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 5, तो ए क्या लिखेंगे, 5। डी, डी क्या है हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 - 5 कितना हो गया, 2। अभी मैंने बोला आपको 10th नंबर का टर्म ढूंढने को, कौन से नंबर का, 10th नंबर का टर्म। देखो एक चीज और, जिसमें भी टीएच लगा होगा या आरडी लगा होगा वो हमेशा आपका एन होता है, तो यहाँ पे एन कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो एन आपको क्या मिल गया, 10। आपको क्या ढूंढना है, 10th नंबर पे कौन सा नंबर होगा जो 10th पे होगा, ठीक है, वो ढूंढना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी, ठीक है। ओके, ए एन की जगह पे क्या लिखना है, 10। ओके, ए की जगह पे 5, 10 की जगह, एन की जगह पे 10 - 1 डी। अच्छा, डी भी हमको पता है, डी कितना है हमारे पास, 2 है, तो वहां पे 2 लिख देंगे। तो 5 + 10 - 1 कितना हो गया, 9 × 2, तो कितना आ गया, 5, 9 × 2 = 18, तो कितना हो गया, 23। तो आपको जो 10th नंबर पे आएगा ना वो 23 आएगा, आप लिख के भी देख लो, ठीक है। ओके, लिख के देखते हैं, देखो, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23 आ गया। कौन से नंबर का टर्म है, काउंट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, देखा। तो 10th नंबर पे कौन सा आ गया, 23 आ गया, ठीक है। ओके, चलो, तो सब कुछ समझ में आ गया है। एक चीज मुझे और बतानी है आपको, वो क्योंकि उससे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, ठीक है। अभी हमको कौन से नंबर का टर्म ढूंढने को बोला था, 10th नंबर का, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, देखते हैं एन कितना है हमारा, 10 नंबर का टर्म ढूंढने को बोला था। तो ए 10, ए हम वैल्यू नहीं रखते, एन पता है आपको, 10 - 1 डी। तो क्या हो गया, A10 = A + 9D। पैटर्न इस तरह से बनती है कि यहाँ पे ध्यान देंगे, पैटर्न इस तरीके से बनती है कि ये अगर 10th है तो यहाँ पे उससे एक नंबर कम आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे A11 ढूंढना है तो A + 10D आ जाएगा। अगर मुझे A15 ढूंढना है तो A + 14D आ जाएगा। अगर मुझे A20 ढूंढना है तो A + 19D आ जाएगा। मुझे A25 ढूंढना है तो A + 24D आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमको आगे काम आने वाला है, ठीक है। क्लियर है, तो इससे हम शुरू करते हैं 5.2 एक्सरसाइज, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ओके, लेट अस गो टू, ओके, लेट अस गो टू एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN nth term of the AP, ठीक है। चलो, ओके, तो ये वाले में हमको ए कितना दिया है, 7, डी कितना दिया है, 3, एन कितना दिया है, 8। मतलब क्या है, हमको 8वें नंबर का टर्म ढूंढना है बस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A 7, D 3, N 8, AN मुझको पता नहीं है, ठीक है ना। ओके, AN इज इक्वल टू क्या होगा, A + n - 1 D। ओके, AN, मुझे ए एन कितना है, एन 8 है, 8 नंबर का टर्म ढूंढना है। ए कितना है, 7, एन कितना है, 8 - 1 और डी कितना है, 3। 7 + 8 - 1 कितना होगा, 7 × 3। तो A8 इज इक्वल टू 7 + 7 3 = 21।
इज इक्वल टू 28। तो आपका A8 कितना आ गया 28। तो यहाँ फर्स्ट आंसर मेरा हो जाएगा 28। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इसके सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है हमको। सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया है कि A-18 है, D हमको नहीं पता, N हमको दिया हुआ है और AN 0 है। मतलब प्रैक्टिकली ऐसा मतलब होता है कि जीरो कौन से नंबर पे आता है, कौन से पोजीशन पे जीरो आता है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, सेकंड नंबर डाल रहा हूं मैं। अपने को क्या दिया है, ए दिया है, ए कितना दिया है -18। ठीक है, ए दिया है -18, डी दिया है क्या हमको नहीं पता। ओके, एन क्या दिया है 10 और ए एन क्या दिया है 0। ओके, ए दिया हुआ है 0 10th नंबर का टर्म है। देखो अगर एन है ना, एन 10 है ना, मतलब ये 0 जो है ना वो 10th नंबर का टर्म है। तो बोलता है डिफरेंस ढूंढो, डिफरेंस कितना है, कोई नहीं, एकदम इजी है। ठीक है ना, क्या होगा फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 टी। ठीक है, ओके, ए एन हमको पता है -18, ए हमको, ओ सॉरी, ए एन हमको पता है कितना 0, तो ये 0, ए कितना है -18 प्लस एन कितना है 10 -1 और डी हमको पता नहीं है। ठीक है, -18 है, इधर आएगा तो +18, तो ये +18 इज इक्वल 10 - 1 9 और डी। मैं हर एक स्टेप कर रहा हूं ताकि आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो कि डायरेक्ट कैसे आया। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू डी। तो डी कितना हो गया 2, बराबर है। तो डी कितना हो गया 2, तो हमारा सेकेंड आंसर जो आ गया वो हो गया 2। तो डी कितना आया हमारा, ठीक है, ओके, इजी है। ओके, थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में हमको क्या दिया हुआ है, ए नहीं दिया है, डी दिया है, और ये रफ कर देते हैं ऊपर वाला ताकि हम लोग बाकी पे फोकस कर सके। ठीक है, हमको ए नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। मतलब जो -5 है वो 18th नंबर का टर्म है और डी -3 है। तो बताओ ए कितना होगा। ठीक है, देखते हैं ए कितना होगा। ठीक है ना, चलो, ए हमको नहीं पता है, डी कितना है -3। ठीक है, बार बार क्वेश्चन देख लेने का तो वो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, यही नहीं कि यही था ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख देने का, दो बार वेरीफाई करने का। एन कितना 18 और ए एन कितना, और ए एन कितना -5। एक बार और चेक कर लेते हैं, डी -3 एन 18 और ये -5 बराबर है। ठीक है ना, ओके, वापस फॉर्मूला, ए एन ए प्लस n-1 डी। ए एन कितना -5, ए कितना मुझको नहीं पता, एन कितना 18 -1 और ये हो गया -3। ठीक है, ओके, -5 ए, 18 -1 कितना हो गया 17, ये हो गया -3, -5 ए प्लस 17 इंटू -3 -51। ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो ए कितना हो गया 46। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 46। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसका जो आंसर है ये हो गया 46। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है। मतलब क्या, आपको ढूंढना है कि 3.6 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है। ठीक है ना, चलो, ए कितना है -18.9, ए कितना दिया हुआ है आपको -18.9। ठीक है, डी देख लेते हैं दिया है कि नहीं, एन देख लेते हैं दिया है कि नहीं, और ए एन। ठीक है, ये बराबर है। चलो, दो मैंने बोला आपको दो तीन बार वेरीफाई करने का। डी 2.5 दिया हुआ है और ए एन 3.6 दिया हुआ है, 2.5 और ये 3.6। ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है, बराबर है, ओके। अभी हमको ढूंढना है ए एन। ए एन कितना है, ए प्लस n-1 डी।
ठीक है, ए एन कितना 3.6, ए कितना -18.9, प्लस एन मुझको नहीं पता, और डी 2.5। ठीक है, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1, और ये 2.5। ठीक है, अभी मत मल्टीप्लाई किया करो, करना है तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सम बढ़ जाएगा, अगर आपको करना है तो इट्स ओके। फिर ये कितना हो जाएगा 3 + 18, ठीक है, कितना 21, और ये 22.5 इज इक्वल टू n-1 2.5। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 22.5 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू क्या हो गया n-1। ये और ये कट करेंगे तो आपको 22.5 डिवाइड बाई 2.5 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 9। ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू n-1, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो n इज इक्वल टू 9 + 1, तो n कितना हो गया 10। ठीक है, तो जो उसका 3.6 है उसका कौन से नंबर का टर्म है, 10th नंबर का टर्म है। ठीक है, ओके। चलो इसमें लास्ट वाला फिफ्थ, हमको क्या पूछा है कि अगर ए 3.5 है, डी 0 है, तो 105th नंबर का टर्म क्या हो। ठीक है, ओके। याद रखना मैंने स्टार्टिंग में बोला था डी 0 हो सकता है, बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है क्या डी 0 हो सकता है, हाँ डी 0 हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस सेम होना चाहिए उसको एपी बोलते हैं, डी क्या होना चाहिए वो हमें पता नहीं होता है। ठीक है ना, चलो तो हमको क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे हमको ए दिया हुआ है 3.5, हमको डी दिया हुआ है 0, और हमको एन दिया हुआ है 105। आप जब भी वीडियो देखने बैठे टेक्स्ट बुक लेके बैठे, ठीक है। ओके, हमको क्या ढूंढना है, ए 105 ढूंढना है। ए एन का मतलब क्या होता है एन, तो एन हमने यहाँ लिख दिया 105। ठीक है, तो एन, ए प्लस n-1 डी। ए कितना 105 हमको ढूंढना है, ए है 3.5 प्लस 105 -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो A10 कितना हो गया, ये पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, तो आया 3.5 ही आंसर। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। चूज द करेक्ट करना है, ठीक है। ओके, 30th टर्म ऑफ द एपी, आसान है। 30th टर्म ए कितना दिया है, ए दिया है 10, डी 7 -10 कितना हुआ -3। ठीक है, और हमको ढूंढ एन कितना है 30। मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि जब भी एमसीक्यू आए बहुत आसान से कर देने का। A30 पूछा है तो A + 30 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 डी। ठीक है, ओके। A30, ए कितना है हमारे पास 10 + 29 -3, तो 10 + 29 थ्री सा कितना होगा, 29 थ्री सा हो जाएगा 29 थ्री सा कितना हो जाएगा 87। ठीक है, और माइनस में आएगा, तो 10 -87, योर आंसर विल बी -77। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा -77, दैट इज अ सी ऑप्शन। ठीक है, ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11th टर्म ऑफ द एपी। 11th टर्म आपको पूछा है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वापस इसमें ए कितना दिया हुआ है, ए दिया है हमको -3, बराबर है, एन हमको दिया है 11, डी हमको दिया है -1/2। ये फॉर्मूला का माइनस है, ये वाला फॉर्म माइनस किसका है, फॉर्मूला का। और ये जो माइनस है ये वाला, ये है क्वेश्चन में से, ठीक है, क्योंकि हमको ये जो है ये हमको -3 दिया हुआ है, ये देखो ये -3 उसका फॉर्मूला, ठीक है, उसका है ये वाला। ओके, चलो, ठीक है, ओके। -1/2, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस ये एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 6/2 तो माइ +5/। ठीक है, तो ये आपका डी आया। अभी तो अभी हमको ढूंढना है कौन सा टर्म, 11th टर्म, ठीक है ना। तो A11 इज इक्वल टू A + 10D। ए क्या है हमारा
-3 +10, और डी कितना है 5/2, तो ये और ये कट हो जाएगा, तो 5 - 3, 5 5 जा 25, हो जाएगा +20। ठीक है क्या हमारे ऑप्शन में? यस, ये रहा ठीक है, +22 हो गए। तो हमारा जो ऑप्शन है ये +20। क्लियर? ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड मिसिंग, ये ज्यादा क्वेश्चंस हैं ऐसे, लेकिन मैंने इसको बॉक्सेस में कर दिए हैं, दो पार्ट में, ठीक है, ताकि हम लोग को बार बार क्वेश्चंस ना देखना। देखो, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना आप लोगों को, तो पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी, क्योंकि यही क्वेश्चंस को बार बार आगे क्या किया, वर्ड्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन से, इसमें डायरेक्टली दे दिया गया, लेकिन आगे है ना वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो ये और वो क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बहुत चिंता नहीं करना है इसमें। ये देखो, ए दिया हुआ है, और ये हमको थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, ध्यान देना। ये फर्स्ट नंबर की पोजीशन है, ये सेकंड नंबर की, और ये थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर का ये पोजीशन दिया हुआ है 26, तो A3 दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ए हमको कितना दिया हुआ है, 2। डी हमको नहीं पता है। A3 हमको दिया हुआ है 26, ठीक है। ओके, हमको ढूंढना क्या है, A2 ढूंढना है। अगर A2 हमको पता चल गया तो हो जाएगा। अभी डी के लिए जो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था ना, वो हमको करना है, ठीक है। ओके, इसके लिए एन कितना होगा, कोई बता सकता है? तो इसके लिए एन होगा 3, इसके लिए एन कितना होगा 1, ठीक है ना। बराबर है, दोनों का ये फर्क है। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान, ठीक है। डी निकालने के लिए क्या करने का, देखो, ये जो टर्म है 26, और ये टर्म, ये दोनों को माइनस करने का, तो 26 - 2। अच्छा, ये 26 कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 लिखने का, -2 कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे, तो यहाँ क्या लिखने का, 1। 26 - 2 कितना होगा, 24/2, तो कितना हो गया, 12। तो डी जो आपका आ जाता है वो कितना आता है, 12। ठीक है, तो आपका डी आ गया 12, बराबर है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से भी डी ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो अभी उस चैप्टर में मैं नहीं जा रहा इसके अंदर, ठीक है। ओके, अभी A2 ढूंढना है, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, A+1D, ठीक है। ए कितना, 2, और 1, और डी हमारा कितना, 12। तो ए, सॉरी, 2 + 12 कितना हो गया, 20, सॉरी, 14, ठीक है। तो A2 कितना आ गया आपका, 14, ठीक है। इजी है। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दिया है, ये क्या दिया हुआ, सेकंड नंबर के पे है ना, ये सेकंड नंबर पोजीशन, तो A2 दिया हुआ, ये फोर्थ नंबर के पोजीशन, हमको A4 दिया हुआ है, ठीक है। चलो, A2 कितना दिया है हमको, देख लो। A2 13 और A4 3, बराबर, इतना ही हमको गिवन है। अभी हमको पता है ये कौन से नंबर का टर्म है, ये सेकेंड नंबर का टर्म है, और ये फोर्थ नंबर का टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे N4 है, यहाँ पे N2 है, तो डी ढूंढना है, बहुत आसान है, ठीक है। डी ढूंढना, कैसे ढूंढने का, इसको इसमें से माइनस करने का, तो 3 - 13। अच्छा, तो ये जो पहला वाला कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो यहाँ लिखने का 4 - 13 कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, 2। तो 3 - 13 -10, 4 - 2 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, -5। तो आपका जो डी है वो कितना हो जाएगा, -5। अभी हमको क्या ढूंढना था, हमको फर्स्ट टर्म ढूंढना था, और थर्ड टर्म ढूंढना था, ठीक है। फर्स्ट टर्म ढूंढने के लिए देखो, एक जो चैप्टर है ना, इसमें हमको क्या ढूंढना है ना, उस पर बहुत फोकस नहीं करने का, क्या दिया है ना उसके ऊपर फोकस करने का, जो दिया है ना उसके लिए फॉर्मूला लिख देने के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या दिया हुआ, A2 दिया हुआ है, तो मैं A2 का फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो दिया है ना उसका फॉर्मूला लिख दो बस, A+1D। देखो, A2 की वैल्यू मुझे पहले से दे रखी है, कितनी, 13, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 13, ए, बराबर है, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है, -5, तो 13 A -5, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, 13 + 5 = A, तो A कितना आ जाएगा, 18। हो गया आसान, तो पहली वैल्यू आ गई 18। अभी हमको क्या पूछा है, हमको थर्ड A3 भी पूछा है, तो अगर D है और A है तो हम तो कुछ भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो A3, A+2D। अच्छा, ए कितना हमारा, 18, 2, डी कितना है हमारा, -5 आया, ठीक है ना।
तो 18 - 10 तो कितना हो गया 8, तो A3 आपका आ गया 8। क्लियर? ठीक है। ओके, तो ये आपका आ गया A3। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड वन पे। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वन पे। ठीक है, ए दिया हुआ है और ये फोर्थ नंबर का टर्म हमको दिया हुआ है। ठीक है। ओके, तो ए कितना दिया हुआ है 5। A4 हमको दिया हुआ है 9:1/2। ठीक है, इसको एकदम दो तरीके से कर सकते हैं। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 9.5 लिख सकते हैं। और अगर आपको फ्रैक्शन में रखना है तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फ्रैक्शन में करना है तो 9 × 2 = 18, 18 + 1 19 / 2। ठीक है, ढूंढना क्या है A2 और A3, इस सब के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डी की। ठीक है, क्योंकि ए है, ए और डी होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो डी की जरूरत पड़ेगी, तो डी का फॉर्मूला लगाते हैं। डी हमको पता है क्या होगा, ये 19/2 -5 अपॉन, ये कौन से नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, और ये कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, तो 4 - 1। ठीक है। ओके, ये इसको इधर एलसीएम लेंगे तो 90 - 10/2/4 - 3, तो कितना हो जाएगा 9/2/3। याद रखना, जब भी ऐसा होता है ना, ऐसा फ्रैक्शन में ही फ्रैक्शन होता है, तो जो न्यूमरेटर होता है ना उसको सबसे पहले ऐसा लिख दो 9/2, और इसको लिखो 1/3 ऐसे करके। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो योर डी इज 3/2। ठीक है, तो डी कितना आ गया 3/2। ठीक है। ओके, अभी हमको ढूंढना है A2। A2 का फॉर्मूला क्या है, A2 = A+1D। ठीक है, ए कितना था हमारा 5 1, डी कितना 3/2, तो 5 + 3/2 ये उधर जाएगा, तो 10 + 3/2, तो आंसर इज 13/2। तो A2 कितना आ गया 13/2, बराबर है। ठीक है, अभी दूसरा हमको क्या ढूंढना है A3। A3 ढूंढेंगे, बराबर है। दो तरीका है, लेकिन हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वैसे ही करते हैं। A+2D, ए वापस 5 + 2, और डी कितना है 3/2। 2 और 2 कैंसिल, तो 5 + 3 आंसर इज 8। ठीक है, तो A3 कितना आ गया 8, और A2 कितना आ गया 13/2। ठीक है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा ये 13/2 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आपको ऐसे करके, अगर मे भी आंसर दिया हो, मेरे को याद नहीं है, बट ऐसे आंसर दिया होगा तो भी सही हो, 13/2 लिखोगे तो भी सही है। ठीक है। ओके, सॉरी ये थर्ड वन था, इसको थर्ड वन नाम दे देते हैं। और ये अभी हम चलेंगे फोर्थ वन पे। ठीक है, फोर्थ में हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिक्स्थ नंबर पे 6 है। ठीक है, तो ए दिया हुआ है और सिक्स्थ टर्म हमको दिया हुआ है। ठीक है, ए भी दिया हुआ है और सिक्स्थ टर्म हमको दिया और वो भी 6 ही है। ठीक है ना, बराबर है। ओके, तो गिवन डेटा लिखते हैं, उससे हमको सब कुछ पता चल जाएगा। ए कितना दिया हुआ है फोर्थ वन, ये ए दिया हुआ है -4। ये कितना दिया हुआ है हमको -4, और सिक्स्थ नंबर का टर्म हमको दिया हुआ है A6। सिक्स मेरे पास सामने टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में मैं देख के कोई क्वेश्चन बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, इसलिए देख रहता हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से। ठीक है, चलो डी, डी निकालना बहुत जरूरी है। ये ए मतलब फर्स्ट नंबर का टर्म है, तो यहाँ पे N1 हो जाएगा और यहाँ पे N6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 6 - -4 ऐसा आएगा। ठीक है ना, 6 - -4, तो 6 माइनस, ये माइनस किसका अगेन फॉर्मूला का। ठीक है, और ये -4 किसका क्वेश्चन में ही है, क्योंकि हमको वो दिया हुआ है। ठीक है। ओके, 6 - 1, तो डी माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4 और 6 - 1, तो ये 10/5। तो डी कितना हो जाएगा 2। डी = 2 आ गया। ठीक है, मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, बराबर। अभी आपको ढूंढना है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। ठीक है,
चलो A2, A+1D, ए कितना अपना -4 +1, और डी कितना 2, तो -4 +2 कितना हो गया -2, तो आपका A2 आ गया -2, ठीक है। A3, A+2D, ए कितना है -4 +2, और डी कितना 2, तो -4 +4 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। 0 आ सकता है, हाँ, तो डोंट वरी कि नहीं आएगा, कुछ नया है, नहीं आ सकता है, ठीक है। ओके, अभी A4 भी ढूंढना है हमें, तो A+3D, ए कितना है हमारा -4, 3D कितना 2, -4 +6 कितना आ गया 2, तो A4 कितना आ गया 2। A5 हमको ढूंढना है, A+4D, ए कितना है -4 +4, और डी कितना है 2, -4 +8 कितना आ गया 4, तो A5 कितना आ गया 4। और अगर आप A6 ढूंढेंगे, वो तो हमको दिया हुआ है 6, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर वाला ए हमको नहीं दिया है, ठीक है। ए भी हमें ढूंढना पड़ेगा, और ये कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो A2 दिया हुआ है, और ये कौन से नंबर पे, ये फर्स्ट, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये भी सिक्स्थ नंबर पे, ठीक है। तो A2 और A6 दिया हुआ है हमको, बाकी सब हमको ढूंढना है, ठीक है ना। चलो, फिफ्थ नंबर का सम है ये। फिफ्थ नंबर का सम हमको क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 38, और A6 दिया हुआ है -22, ठीक है। ओके, A6 दिया हुआ है हमको -22। ओके, वापस डी ढूंढना है सबसे पहला काम, तो -22 -38, ठीक है, -22 -38। ओके, ये कौन से नंबर का टर्म है, सिक्स नंबर का। ये कौन से नंबर का टर्म है, सेकंड नंबर का। तो 6 - 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 22 + 38, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो -60, ये तो डी आ जाएगा -15, ठीक है। डी कितना आ जाएगा -15। अभी हमको ए भी ढूंढना है, तो ए ढूंढना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी ये जो भी गिवन है उसके फॉर्मूला में लिख दो, तो आ जाएगा हमका आंसर, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A+1D। A2 हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 38, ए मुझको नहीं पता है 1, और डी -15, ठीक है। तो -15 × 1 -15 ही होगा, तो इधर आएगा तो +38 + 15 इज इक्वल टू ए, तो कितना हो गया 53 इज इक्वल टू ए। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना आ गया 53, ठीक है। ओके, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म तो दिया हुआ है, थर्ड टर्म ढूंढना है, ठीक है। थर्ड टर्म आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से ही करवाता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। A+2D, ए कितना है 53 + 2, डी कितना है -15, तो 53 प्लस, इसका आंसर होगा -30 प्लस माइनस माइनस, तो 53 -30 कितना आ जाएगा 23, ठीक है। ओके, A4, A+3D, ठीक है। A4 कितना आया, A+3D। ओके, वापस ए कितना 53 + 3, डी कितना -15, 53 -45, आंसर इज 8। और A5 भी ढूंढना है क्या हमको, यस। तो A5 जो है A+4D, ए कितना है हमारा 53 +4, डी कितना है -15, तो 53 -60, इट विल गिव मी -7, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7, चार सभी के सभी टर्म आपके पास आ गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत इजी है, और मैं आपको ये श्योर करवाना चाहता हूँ कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी तरीके के हैं। किसी में आपको एन ढूंढना होगा, किसी में आपको ए एन ढूंढना होगा, किसी में आपको ए ढूंढना होगा, क्योंकि फॉर्मूला ये दो लगेगी, एक तो ए एन वाली और एक डी वाली। इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई भी फॉर्मूला लगने वाली नहीं है, ठीक है। Go to the question number 4. Which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78?
78 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, चलो उसकी पोजीशन क्या है ना वो आपको ढूंढना है। क्या क्या दिया है हमको, ए दिया हुआ है, कितना दिया है 3, डी कितना दिया हुआ है 8 - 3, कितना हो गया 5। ठीक है, ये 78 जो है वो आपका ए एन है, तो ए एन कितना हो गया 78। ठीक है, मैंने आपको बोला था ये दो के अलावा इस पूरे में है ना कोई भी फॉर्मूला लगेगी नहीं, कोई भी फॉर्मूला ये दोनों में, इसके मतलब इस चैप्टर में ये दोनों के अलावा नहीं लगने वाले। ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी। ठीक है ना, ओके, बराबर है। ए एन कितना 78, ए कितना 3, एन हमको नहीं पता, डी कितना 5। ये प्लस है उधर जाएगा तो -78 - 3 इज इक्वल टू n - 1 और यहाँ पे 5। ठीक है, 78 - 3 कितना होगा 75 इज इक्वल टू n - 1 और यहाँ पे 5। ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 75 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n - 1, ये आ जाएगा 15 और ये प्लस हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 16। ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने किया था, सेम n ढूंढा था हमने। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ना मोस्टली सब सिमिलर क्वेश्चन होंगे, कोई भी अलग क्वेश्चन बहुत रैरली निकलेंगे तो निकलेंगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेम n ही ढूंढना है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बराबर a दिया हुआ है कितना 7, डी दिया हुआ है 13 - 7 6 और ए एन हमको दिया हुआ है 205। ठीक है, ओके, चलो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी। ए एन कितना दिया है 205, ए कितना दिया हुआ है 7, एन हमको नहीं पता, डी हमको दिया हुआ है 6, प्लस इधर जाएगा तो -205 - 7 कितना हो जाएगा 198 इज इक्वल टू n - 1 और ये 6 6 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो 198 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू n - 1। तो 198 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 33। n - 1 ये प्लस है तो n इज इक्वल टू 31 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34। तो जो कितने टर्म है उसके अंदर 34 टर्म्स टोटल हैं। ठीक है, सेकंड वाले पे, सेकंड वाला क्या बोल रहा है ध्यान से देखेंगे। ए आपको दिया हुआ है 18, A2 दिया हुआ है 15, इंटीजर 1:2। ठीक है, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, लिख सकते हैं 15.5। ए एन दिया हुआ है आपको -47, डी निकालना पड़ेगा पहले आपको, तो A2 - A1 15.5 -18 तो कितना आ जाएगा -2.5, आपका डी कितना आ गया -2.5। अब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी। ए एन कितना है हमारा -47, ए कितना है 18, एन कितना है, एन हमें ढूंढना है। ठीक है, और डी कितना है -2.5। ठीक है, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो -47 -18 इज इक्वल टू n - 1 -2.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -65 इज इक्वल टू n - 1 और ये -2.5। ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -65 इज इक्वल अपॉन -2.5, ये कट हो जाएगा। ठीक है, 65 डिवाइड बाई 2.5 हमको भी करने का है। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं 65 इंटू 10/25। ठीक है, 5 से कट करेंगे इसको तो यहाँ 13 और यहाँ पे 5, ये कट करेंगे तो 2, तो n - 1 कितना आ गया 13 2 = 26, तो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, तो n कितना आ जाएगा 27। ठीक है, तो आई कितने टर्म्स है टोटल इसके अंदर 27 टर्म्स हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट
चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। देखो, जो एन होना चाहिए ना वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। डी कुछ भी हो सकता है लेकिन एन नेचुरल नंबर होगा। अगर इसका आंसर मेरा नेचुरल नंबर आ गया, इसका आंसर अगर मेरा नेचुरल नंबर आ गया तो ये टर्म है, नहीं तो ये टर्म नहीं है। उस हिसाब से लेके चलने का, ठीक है। तो हमको क्या बोला, वेदर, ये तो ये वाला हमारा हो जाएगा ए एन। तो ए एन इज इक्वल टू -150, ए इज इक्वल टू 11, और डी जो है वो 8 - 11, तो कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, ओके। हमको एन निकालना है, एन निकालेंगे तो चेक हो जाएगा। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन कितना है, -150, ए कितना 11 प्लस n-1, और यह -3, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, -150 -11 n-1 -3, ये हो जाएगा -161 n-1 -3। ये -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -161 डिवाइड बाय -3 n-1, ये कट, और ये जो भी आंसर आएगा ऑब्वियस है कि 53.67 जो भी है, ठीक है, इज इक्वल टू n-1, इधर आएगा तो n इज इक्वल टू 54.67, जो पॉसिबल नहीं है तो लिख देने का n कैन नॉट बी इंटीजर, सो -150 is not a term of given AP। ठीक है, बराबर, एकदम सिंपल है। ओके, चल आगे चले। नेक्स्ट वन, सेवेंथ, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73। ये सारे सम्स हमने किए हुए हैं। कब किए हुए, वो जो बॉक्स वाला था ना, सेम इसी तरीके के सम थे, यही सम थे, लेकिन ये वर्ड्स में लिख दिए सेंटेंस में लोग ने, और वो डायरेक्ट दे दिए। क्या हमको ढूंढना है, 31st टर्म, हमको 31st टर्म ढूंढना है। 11th टर्म हमको दिया हुआ है, मतलब A11 दिया हुआ है, और A16 भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो A11 कितना दिया है, 38, A16 कितना दिया हुआ है, 73। को ढूंढना है क्या, A30। याद करो मैंने बोला था कि जो दिया ना उसके ऊपर फोकस करने का, ठीक है, ओके। डी ढूंढना है, डी 73 -38, और ये कौन से नंबर का टर्म है, 16 -11। तो 73 -38 कितना हो जाएगा, 13 - 8 5 6 35, और ये हो जाएगा 5। तो आपका डी कितना आ जाएगा, 7। अगर डी आ गया तो हमें, मेरा मेन काम है ए ढूंढना। ए मिल जाएगा तो फिर तो कुछ सब चीज पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तब ए कैसे ढूंढेंगे, तो ये किसी भी फॉर्मूला में रख दो। A11 इज इक्वल टू क्या था, 8 + 10D। A11 कितना दिया है हमको, 38 दिया हुआ है, ठीक है। ए हमको ढूंढना है 10, डी हमको पता है 7, 38, A + 70, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो ए इज इक्वल टू 38 -70, तो कितना हो गया, -32। तो आपका जो ए आ गया वो कितना आता है, -32 आ गया, ठीक है। अब ए अगर -32 आपका आ जाता है तो बाकी आगे का तो बहुत आसान है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, A -32 आ गया, तो हमको ढूंढना है क्या, A31। तो A31 इज इक्वल टू A + 30D। ए कितना है मेरा, -32 + 30, डी कितना है, 7। तो -32 + 210, तो 210 -32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -178, सॉरी +178, क्योंकि ये वाला बड़ा है, ठीक है। आपका आंसर इजी है, ठीक है। तो A31 कितना आ गया, 178, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ हिज थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। देखो कितना आसान है भाई, हमको बोलता है कि 50 टर्म है और लास्ट टोटल 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है। तो ये 106 क्या है, लास्ट टर्म ये तो दिया है हमें, ठीक है। लास्ट टर्म दिया तो लास्ट टर्म 85 टर्म है, तो A50 दिया हुआ है हमको। तो A50 हमको कितना दिया हुआ है, 106। A3 हमको कितना दिया हुआ है, 12।
बोलता है A29 ढूंढो। सेम क्वेश्चन अभी की तरह। ठीक है। ओके, डी कितना, 106 - 12। 106 कौन से नंबर पे, 50 नंबर पे, कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे। तो 106 - 12 कितना हो जाएगा, 94/47। तो डी कितना हो जाएगा, 2। तो डी आ गया आपका 2। ठीक है, D2 आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तो A3, अभी हमको क्या ढूंढना है, 29th टर्म। तो हमको ए तो ढूंढना ही पड़ेगा, तो A3 दिया हुआ है हमको, A+2D। ये 12, ए मुझको नहीं पता, 2D मुझे पता है 2। तो 12 = A+2, 2 2 सा 4। इधर आएगा 12 - 4 = A। तो ए कितना हो जाएगा, 8। अगर आपको ए पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, तो A29 तो बहुत आसान है ढूंढना। कितना हो जाएगा, A29 = A+28D। ए कितना, 8, 28, डी कितना, 2। 8, 28, 2 सा 56, तो ये हो जाएगा 64। तो A29 आपका कितना आ जाएगा, 2060। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इफ थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ एपी आर 4n - 8, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ठीक है, कौन सा टर्म 0 होगा अगर थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है। ठीक है, ओके, देखते हैं। इफ थर्ड टर्म A3 कितना है, 4, और A9 कितना है, -8, तो बोलता कौन सा टर्म, मतलब an आपको क्या दिया हुआ है, 0, आपको n ढूंढना है। ठीक है, आपको क्या ढूंढना है, n। ओके, तो विच टर्म है, तो मतलब आपको n ढूंढना है। अच्छा, तो जो पहले तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें मिसिंग है। तो an = A+n - 1D। इसमें 0, ए मुझको नहीं पता, तो ए पहला तो मिसिंग है, एन तो मुझको ढूंढना ही है, और डी भी मुझे नहीं पता, डी भी मिसिंग है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मिसिंग है। ओके, तो कोई नहीं, हम लोग पहले डी निकाल लेते हैं। डी निकालना आसान है, आपको पता है। तो डी ढूंढना बहुत आसान है, आप लोगों को भी पता है। डी इक्वल टू क्या होगा, तो भाई -8 -4, -8 - 4, और ये 9 - 3, 9 - 3। तो डी -8 - 4 कितना हो जाएगा, -12। 9 - 3 कितना, 6। तो डी कितना आ जाएगा, -2। तो इतना हो गया। अभी मुझे जो दिया उसका फॉर्मूला लिख देने का। क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है। A3 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो A3 = A+2D। A3 कितना, 4। ए मुझको नहीं पता, लेकिन डी पता है, कितना, -2। तो 4 = A, प्लस माइनस माइनस, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो आपका ए कितना आ जाएगा, 8। अभी हमको ए एन ढूंढने का, ठीक है ना। तो चलो एन ढूंढना है, क्योंकि एन हमको इसका दिया हुआ है। अभी देखो हमारे पास जो जो चीजें नहीं थी, जैसे कि ए नहीं था, मिल गया। डी नहीं था, मिल गया। तो अब हमको सिर्फ एन ढूंढना है, जो इसमें से हमको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो A+n - 1D, ये कितना, 0। ए कितना, 8। एन कितना नहीं पता, और डी कितना, -2। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये -2 इससे डिवाइड करेंगे, -8 / -2, ये कितना, 4। माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो क्या आ जाएगा फिर। तो एन जो मतलब 0 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, 5th नंबर का टर्म है। ठीक है, ओके, सेंटेंसेस नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग लिख लेना, उतना कष्ट कर लेना। ओके, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ठीक है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाई 7, मतलब क्या है, जो A7 है ना, वो उसके A10 से 7 ज्यादा है। बस इतना ही, इतना आ गया तो सब कुछ आ गया। A17 क्या है, A+16D। A10 क्या है, A+9D+7। ये A और A कैंसल, 16D, 9D+7, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 16D
-9d इज इक्वल टू 7, तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा 1। इतना आसान क्वेश्चन, d इज इक्वल टू 1, बहुत इजी क्वेश्चन। खाली कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट में एक ही है कि आपको फॉर्मूला कैसे लिखना है, बहुत इजी है बाकी सब तो। ठीक है, इज इक्वल टू 1 आ गया है, इतना रखते हैं पार्ट 1 में। दूसरा जो 11 टू 20 क्वेश्चन है वो फिर मैं किसी और वीडियो में लेके आऊंगा पार्ट 2 में। फिलहाल आप लोग इतना प्रैक्टिस करो, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स।